वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लास। आज की क्लास का टॉपिक है ग्रुप 18 दैट इज़ नोबल गैसेस। ग्रुप 18 को ज़ीरो ग्रुप भी कहते हैं और इसे इनर्ट गैस भी कहते हैं। तो नोबल गैस का दूसरा नाम है इनर्ट गैस। ठीक है, इस ग्रुप का यानी कि ग्रुप 18 का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2NP6। ठीक है, Group 18 of periodic table consists of 6 elements, that is helium, neon, argon, krypton, xenon और radon। फर्स्ट एलिमेंट है ग्रुप 18 का हीलियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 2 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2। सेकेंड एलिमेंट है नियॉन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 10 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, 2s2, 2p6। थर्ड एलिमेंट है आर्गन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 18 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। फोर्थ एलिमेंट है क्रिप्टन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 36 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6। फिफ्थ एलिमेंट है आपका जेनॉन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 54 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 5s2, 5p6। और सिक्स्थ एलिमेंट है रेडॉन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 86 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 4f14, 5s2, 5p6, 5d10, 6s2, 6p6। तो ये है आपके एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18, उनके एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सारे एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है एक्सेप्ट हीलियम। नेक्स्ट अब आते हैं ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स। तो दो तरह के प्रॉपर्टीज़ का ट्रेंड है, एक एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और उसके ट्रेंड्स, और दूसरे आपके केमिकल प्रॉपर्टीज़ का ट्रेंड। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है फिजिकल स्टेट। ठीक है, ऑल नोबल गैसेस आर मोनोएटॉमिक, कलरलेस, ओडरलेस, टेस्टलेस गैसेस। तो आपके सारे नोबल गैस मोनोएटॉमिक होते हैं, यानी कि वो हीलियम, नियॉन, आर्गन सब मोनोएटॉमिक के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और ये कलरलेस होते हैं, ओडरलेस होते हैं, कोई स्मेल नहीं होता है, कोई टेस्ट नहीं होता है, कोई कलर नहीं होता है। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी है एटॉमिक रेडियाई। द एटॉमिक रेडियाई ऑफ नोबल गैसेस आर लार्जेस्ट इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड। The atomic radii increases down the group from helium to radon due to increase in number of shells. तो लेफ़्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक साइज डिक्रीज़ करते हैं, लेकिन नोबल गैस के केसेस में एटॉमिक रेडियाई लेफ़्ट टू राइट पीरियड वाइज सबसे ज़्यादा होंगे, ये सबसे बड़े होंगे अपने रेस्पेक्टिव पीरियड्स में। ठीक है, और टॉप टू बॉटम आपके एटम का साइज़ इंक्रीज़ करेगा क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज़ करेंगे। तो लेफ़्ट टू राइट भी ये बड़े हैं और टॉप टू बॉटम भी इनका साइज़ इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, थर्ड है आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एंथैल्पी। द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नोबल गैसेज आर हाईएस्ट in the respective period due to stable electronic configuration. The ionization enthalpy decreases down the group due to increase in atomic radii. तो लेफ़्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ करता है। सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी आपके नोबल गैसेस का होगा, हाईएस्ट है क्योंकि इनके पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। और टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ करेगी क्योंकि आपके जो एलिमेंट हैं, जो एटम हैं, उनका साइज़ इंक्रीज़ करेगा, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी हीलियम का होगा और हीलियम का आयनाइजेशन एनर्जी पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा है। और टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ करती है। लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 18 में आपके जेनॉन का होगा
और इसी वजह से जेनॉन के बहुत सारे कंपाउंड्स पॉसिबल है क्योंकि उसकी आईपी कम होती है। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नोबल गैसेस हैव कंप्लीट फील्ड ऑर्बिटल्स, सो देयर इज नो वैकेंट रूम इन वैलेंस ऑर्बिटल। तो नोबल गैस के पास कंप्लीट फील्ड ऑर्बिटल है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इनको और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है, इनका ऑक्टेट कंप्लीट फील्ड है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ noble gases are very low. Melting and boiling point shows a regular increase down the group from helium to radon due to increase in size of atom. तो नोबल गैस का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है लेफ़्ट टू राइट वाइज, और टॉप टू बॉटम ये इंक्रीज़ करता जाएगा क्योंकि आपके एटम का साइज़ इंक्रीज़ करता जाएगा एज वी मूव फ्रॉम हीलियम टू रेडॉन। हीलियम हैज़ द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट दैट इज़ 4.2 केल्विन ऑफ एनी नोन सब्सटेंस। तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट जिस एलिमेंट का, जिस एटम का होता है वो है आपका हीलियम। ठीक है। सिक्स्थ और लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है सॉल्युबिलिटी। नोबल गैसेस आर स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस फ्रॉम हीलियम टू रेडॉन। तो नोबल गैसेस वाटर में स्लाइटली सॉल्युबल है, स्लाइटली डिज़ोल्व हो जाते हैं, और जैसे ही हम टॉप टू बॉटम आएंगे फ्रॉम हीलियम टू रेडॉन सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ करती जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर। तो नोबल गैसेस आर केमिकली इनर्ट ड्यू टू नंबर 1 कंप्लीट फील्ड, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन वैलेंस शेल, नेक्स्ट हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी और पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो नोबल गैस केमिकली इनर्ट होते हैं क्योंकि उनके पास कंप्लीट फील्ड ऑर्बिटल है, इनका वैलेंस शेल कंप्लीट फील्ड है, उस ऑक्टेट कंप्लीट है, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होती है, और इनके पास पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज होता है क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट फील्ड है। इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने के लिए वो एनर्जी रिलीज़ नहीं करेंगे बल्कि एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है नोबल गैसेस की। तो इन्हीं रीजंस की वजह से आपके नोबल गैस इनर्ट होते हैं। लेकिन एक एलिमेंट है जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है, वो है आपका जेनॉन। इसीलिए जेनॉन के कंपाउंड्स पॉसिबल होते हैं और जेनॉन के कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। प्रॉपर्टीज़ के बाद अब आते हैं कंपाउंड्स ऑफ नोबल गैस पर। तो नोबल गैस आपके इनर्ट है, वो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ जेनॉन एक ऐसा नोबल गैस है जो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करेगा क्योंकि उसकी आईपी कम होती है। तो फर्स्ट नोबल गैस कंपाउंड टू बी सिंथेसाइज्ड वाज XePtF6, that is xenon hexafluoroplatinate, a red solid और ऑरेंज येलो सॉलिड। तो डिफरेंट बुक्स में आपको डिफरेंट कलर्स मिलेंगे, किसी में आपको रेड मिलेगा और किसी में ऑरेंज येलो लिखा होगा। ठीक है। पर कंपाउंड यही है आपका xenon hexafluoroplatinate, that is XePtF6, फर्स्ट नोबल गैस कंपाउंड। तो आते हैं कंपाउंड्स ऑफ जेनॉन पर। जेनॉन 3 तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +2, +4 और +6, और इन तीनों ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से कुछ कंपाउंड्स हैं जेनॉन के। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जेनॉन एक कंपाउंड बनाता है जो है XeF2 जेनॉन डाइफ्लोराइड। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं 2 जेनॉन कंपाउंड, XeF4 दैट इज जेनॉन टेट्राफ्लोराइड और XeOF2 जेनॉन ऑक्सी डाइफ्लोराइड। +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं 3 जेनॉन कंपाउंड्स हैं, XeF6 जेनॉन हेक्साफ्लोराइड, XeOF4 जेनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड और XeO3 जेनॉन ट्राईऑक्साइड। तो ये कुछ कंपाउंड्स हैं जेनॉन के अकॉर्डिंग टू देयर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो पहले बात करते हैं जेनॉन के फ्लोराइड्स के बारे में। Xenon reacts with fluorine under appropriate
condition to form binary fluorides, that is XeF2, XeF4 and XeF6। तो अलग अलग कंडीशंस में जेनॉन रेस्पेक्टिव फ्लोराइड्स का फॉर्मेशन करता है। जेनॉन जब फ्लोरीन के साथ कंबाइन कर रहा है निकल वेसल में एट 673 केल्विन और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर, तब वो जेनॉन डाईफ्लोराइड का फॉर्मेशन कर रहा है, दैट इज़ XeF2। 2 मोल फ्लोरीन के साथ कंबाइन करके जेनॉन एट 873 केल्विन एंड 6 to 7 एटमॉस्फेयर ऑफ प्रेशर जेनॉन टेट्राफ्लोराइड दैट इज़ XeF4 का फॉर्मेशन कर रहा है। और 3 मोल ऑफ फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करके जेनॉन एट 673 केल्विन एंड अंडर 60 to 70 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन निकल वेसल जेनॉन हेक्साफ्लोराइड का दैट इज़ XeF6 का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो ये 3 अलग अलग कंडीशंस में जेनॉन फ्लोरीन के साथ कंबाइन करके रेस्पेक्टिव फ्लोराइड्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ये कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं जेनॉन के फ्लोराइड्स के। फर्स्ट, रिएक्शंस ऑफ जेनॉन डाईफ्लोराइड दैट इज़ XeF2। जेनॉन डाईफ्लोराइड हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके जेनॉन और हाइड्रोजन फ्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। हाइड्रोलाइज होकर के यानी कि वाटर के साथ रिएक्ट करके जेनॉन प्लस हाइड्रोजन फ्लोराइड प्लस ऑक्सीजन गैस रिलीज़ करता है। HCl के साथ कंबाइन करके जेनॉन प्लस हाइड्रोजन फ्लोराइड प्लस क्लोरीन गैस रिलीज़ करता है। नेक्स्ट आते हैं जेनॉन के टेट्राफ्लोराइड पर दैट इज़ XeF4। वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके जेनॉन प्लस 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। जेनॉन टेट्राफ्लोराइड आपका हाइड्रोलाइज होकर के जेनॉन प्लस जेनॉन ट्राईऑक्साइड हाइड्रोजन फ्लोराइड और ऑक्सीजन गैस रिलीज़ करता है। जेनॉन टेट्राफ्लोराइड जेनॉन एक्सेस जेनॉन के साथ रिएक्ट करके जेनॉन डाईफ्लोराइड के 2 मोल का फॉर्मेशन कर रहा है। और जेनॉन टेट्राफ्लोराइड 4 मोल प्लैटिनम के साथ रिएक्ट करके प्लैटिनम टेट्राफ्लोराइड प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड और जेनॉन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, जेनॉन हेक्साफ्लोराइड दैट इज़ XeF6 के रिएक्शंस पर आते हैं। तो जेनॉन हेक्साफ्लोराइड हाइड्रोलाइज होकर के जेनॉन ट्राईऑक्साइड और हाइड्रोजन फ्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। जेनॉन हेक्साफ्लोराइड कम मोल ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट करके वो जेनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड और हाइड्रोजन फ्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। तो जेनॉन हेक्साफ्लोराइड का जो हाइड्रोलाइसिस है वो आपके नंबर ऑफ मोल पर डिपेंड करेगा। अगर वाटर का मोल ज़्यादा है तो जेनॉन ट्राईऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, और अगर वाटर का मोल कम है तो जेनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट जेनॉन कंपाउंड है जेनॉन ऑक्साइड्स। जेनॉन ट्राईऑक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ जेनॉन टेट्राफ्लोराइड एंड जेनॉन हेक्साफ्लोराइड। तो जेनॉन टेट्राफ्लोराइड 12 मोल वाटर के साथ रिएक्ट करके जेनॉन प्लस जेनॉन ट्राईऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन फ्लोराइड प्लस ऑक्सीजन गैस रिलीज़ करता है। और हेक्साफ्लोराइड हाइड्रोलाइज होकर के जेनॉन ट्राईऑक्साइड और हाइड्रोजन फ्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। तो जेनॉन टेट्राफ्लोराइड और हेक्साफ्लोराइड को हाइड्रोलाइज करने से जेनॉन ट्राईऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, प्रिपरेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट जेनॉन कंपाउंड है जेनॉन ऑक्सीफ्लोराइड्स। दो जेनॉन ऑक्सीफ्लोराइड्स हैं XeOF2 और XeOF4 which are prepared by partial hydrolysis of XeF4 that is xenon tetrafluoride and XeF6 that is xenon hexafluoride। XeF4 प्लस वाटर दैट इज़ हाइड्रोलाइज करके XeOF2 और HF यानी कि हाइड्रोजन फ्लोराइड का फॉर्मेशन होगा, और हेक्साफ्लोराइड को हाइड्रोलाइज करके जेनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड का फॉर्मेशन होगा और साथ में हाइड्रोजन फ्लोराइड रिलीज होगा। ठीक है, आज की क्लास का नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ जेनॉन कंपाउंड्स। तो फर्स्ट जेनॉन कंपाउंड्स हैं आपके जेनॉन फ्लोराइड्स, उनके स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट जेनॉन डाईफ्लोराइड दैट इज़ XeF2। इसमें हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d और इस मॉलिक्यूल का शेप होता है लीनियर। इसमें 2 बॉन्ड पेयर है और 3 लोन पेयर है। ठीक है, सेकंड कंपाउंड है जेनॉन टेट्राफ्लोराइड। इस मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d2
और शेप होता है स्क्वायर प्लानर। इसमें 4 बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर है, ठीक है। और नेक्स्ट फ्लोराइड है आपका ज़ेनॉन हेक्सा फ्लोराइड। ये है उसका स्ट्रक्चर और इस मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d3 और शेप है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। इस शेप को डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल शेप कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ ज़ेनॉन ऑक्साइड जो है आपका XeO3। ये है उसका स्ट्रक्चर। इस मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 और शेप है पिरामिडल। इसमें आपके 1 लोन पेयर है और 3 सिग्मा बॉन्ड पेयर है, ठीक है। नेक्स्ट कंपाउंड है ज़ेनॉन ऑक्सीफ्लोराइड्स। XeOF2 का ये स्ट्रक्चर है जिसका हाइब्रिडाइजेशन है सेंट्रल एटम का sp3d और इस मॉलिक्यूल का शेप है टी शेप्ड। ये एक टी शेप्ड मॉलिक्यूल है जिसमें 2 लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर है, ठीक है। सेकेंड ज़ेनॉन ऑक्सीफ्लोराइड है XeOF4। ये उसका स्ट्रक्चर है जिसमें सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन है sp3d2 और इस मॉलिक्यूल का शेप है स्क्वायर पिरामिडल जिसमें 1 लोन पेयर है और 1 2 3 4 5 बॉन्ड पेयर है, ठीक है। नेक्स्ट अब आते हैं यूजेस ऑफ नोबल गैसेस पर। तो फर्स्ट नोबल गैस है हमारा हीलियम। हीलियम इज़ यूज्ड इन फिलिंग एयर शिप्स एंड बलून्स। इट इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस इनर्ट एटमॉस्फेयर। तो हीलियम एयर शिप्स और बलून्स में फिल करने के लिए यूज़ किया जाता है और साथ साथ इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए भी हीलियम का यूज़ किया जाता है, ठीक है। सेकेंड नोबल गैस है नियॉन। नियॉन इज़ यूज्ड इन नियॉन लैम्प एंड साइन बोर्ड्स। तो लैम्प और साइन बोर्ड्स में यूज़ किया जाता है नियॉन और इट इज़ यूज्ड इन सेफ्टी डिवाइसेस फॉर प्रोटेक्टिंग इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। तो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो सेफ्टी डिवाइसेस है उसमें भी नियॉन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। थर्ड नोबल गैस है आर्गन। आर्गन इज़ यूज्ड फॉर फिलिंग मेटल फिलामेंट इलेक्ट्रिक बल्ब। तो मेटल फिलामेंट इलेक्ट्रिक बल्ब में फिल करने के लिए आर्गन यूज़ किया जाता है और आर्गन यूज़ किया जाता है टू प्रोड्यूस इनर्ट एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग वेल्डिंग एंड मेटल एक्सट्रैक्शन। तो वेल्डिंग और मेटल एक्सट्रैक्शन के टाइम पर जो इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए आर्गन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्रिप्टन एंड ज़ेनॉन। तो क्रिप्टन और ज़ेनॉन का यूज़ किया जाता है इन फिलिंग लैम्प्स। लैम्प फिल करने में यूज़ किया जाता है और मिक्सचर ऑफ क्रिप्टन एंड ज़ेनॉन हैज़ बीन यूज्ड इन ट्यूब्स फॉर हाई स्पीड फोटोग्राफी। तो क्रिप्टन और ज़ेनॉन के मिक्सचर को यूज़ किया जाता है फॉर हाई स्पीड फोटोग्राफी। और लास्ट नोबल गैस है रेडॉन। रेडॉन इज़ यूज्ड इन रेडियो एक्टिव रिसर्च पर्पस में यूज़ किया जाता है क्योंकि एक रेडियो एक्टिव मटीरियल है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। और रेडॉन इज़ यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। और रेडॉन इज़ यूज्ड इन एक्सरे फोटोग्राफी। तो एक्सरे फोटोग्राफी में भी रेडॉन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोगों ने ग्रुप 18 के बारे में पढ़ा, दैट इज़ नोबल गैस के बारे में पढ़ा, उनकी प्रॉपर्टीज़, ज़ेनॉन के कंपाउंड्स, उनका प्रिपरेशन, उनका स्ट्रक्चर और नोबल गैसेस के यूजेस के बारे में पढ़ा। तो पी ब्लॉक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू ग्रुप 18। ओके, थैंक यू।